15 अगस्त 1947 को कौन सा वार था? देखिए दोस्तों 15 ये आ जाएगा हमारे पास डेट के जगह, फिर प्लस MC होगा मंथ कोड, और अगस्त का मंथ कोड होता है 2, तो यहाँ पर 2, फिर प्लस, फिर ईयर दे रखा है तो हमें 1947 के ये लास्ट 2 अंक लेने हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे 47, फिर प्लस, फिर भागफल। जो हमने यहाँ पर ये ईयर लिया है दोस्तों, इसमें 4 का भाग लगाना है और जितना भागफल आएगा वो यहाँ पर लिखना है हमें। तो 4 का भाग 47 में जाएगा, 11 चौके 44, 11 बार जाएगा, तो यहाँ पर ये लिखेंगे 11, फिर प्लस शताब्दी कोड, और 1947 का शताब्दी कोड हो जाएगा 0, तो यहाँ पर लिखेंगे 0, फिर बटे में 7। फिर आगे देखो दोस्तों 7 का भाग इस 15 में जाएगा 2 बार, शेषफल 1 बचने वाला है। 7 का भाग 11 में जाएगा, शेषफल 4 बचेगा, 4 2 6 1 7, तो 7 का भाग 7 में चला जाएगा, 1 बार शेषफल बचेगा 0। 7 का भाग लगाते हैं 47 में, तो 7 छिके 42, और शेषफल कितना बचेगा 5, और 5 नंबर पे क्या आएगा शुक्रवार। तो 15 अगस्त 1947 को कौन सा वार हो जाएगा? शुक्रवार। दोस्तों इस ट्रिक से आप किसी भी डेट का वार निकाल सकते हैं चंद सेकंडों में। इसमें देखो ये MC लिखा है हमने, मंथ कोड क्या होते हैं, कि शताब्दी कोड क्या होते हैं, किस प्रकार इनको याद करेंगे, बिल्कुल बहुत ही आसान तरीके से ट्रिक के साथ बताने वाला हूं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। देखिए दोस्तों शरुआत में आपने देखा कि किसी भी डेट का वार किस प्रकार निकाला जाता है, तो हमने एक फॉर्मूला लिखा था, उस फॉर्मूले में हमने मंथ कोड और शताब्दी कोड लिखे थे। अब वो मंथ कोड और शताब्दी कोड कहाँ से लिखे थे, जो लिखे थे किस प्रकार लिखे थे, कैसे उनको हम याद कर सकते हैं, वो चीज़ अब यहाँ देखेंगे हम। देखो ये जो लिखा है हमने, यहाँ से हम सीखेंगे शताब्दी कोड वाला। देखो यहाँ पर लिखे 6 4 2 0, ये शताब्दी कोड वाले हैं दोस्तों। इनको याद कैसे रखना है, जैसे देखो 1600 से लेकर 1601 1602 1699 तक कोड कितना रहेगा 6, इसी प्रकार 1700 से लेकर 1799 तक कोड रहेगा 4, और लास्ट में 1900 1901 1902 1999 तक कोड रहने वाला है 0। इस प्रकार दोस्तों आगे जैसे फिर आ जाएगा 2400 2500 2600 2700, और कोड क्या रहेगा 6 4 2 0। इधर पीछे की तरफ चले हम तो यहाँ पर आ जाएगा 1500 1400 1300 1200। तो ये तो हो गया आपके शताब्दी कोड। फिर आगे देखो सामान्य वर्ष के लिए दिए गए महीनों के मंथ कोड क्या होंगे। देखो आगे इसमें जनवरी मतलब 0। फिर आगे दोस्तों याद रखना है, जैसे फरवरी का याद रखना आपको 3। फिर मार्च कौन सा महीना आता है, तीसरा महीना आता है, तो यहाँ पर मार्च का हो जाएगा कोड 3। फिर दोस्तों ये 3 और 3 कितने हो जाएंगे 6, तो अप्रैल का कोड हो जाएगा 6। फिर दोस्तों मई यानी माँ दुनिया में जो है यूनिक होती है, अद्वितीय होती है, एक होती है, उसकी जगह कोई नहीं ले सकता, तो मई यानी इसका कोड क्या हो जाएगा आपके 1। फिर दोस्तों जून में चारों तरफ आंधी चलती रहती है, आंधी तूफान चलते रहते हैं, भयंकर गर्मी पड़ती है चारों दिशाओं में, तो जून का कोड क्या हो जाएगा दोस्तों 4। फिर जुलाई का दोस्तों आपको याद रखना है 6। फिर 6 में से ये 4 घटा देंगे तो कितना बचेगा 2, तो अगस्त का कोड कितना हो जाएगा 2। फिर सितंबर में देखो ये एस 5 के जैसा दिख रहा है, तो सितंबर का कोड क्या हो जाएगा 5। फिर अक्टूबर में O मतलब ये 0, तो अक्टूबर का कोड क्या हो जाएगा 0। फिर दोस्तों नवंबर यानी 9, और 9 किसका वर्ग होता है 3 का, तो नवंबर का कोड क्या हो जाएगा 3। फिर दोस्तों आगे आते हैं दिसंबर पे, दिसंबर यानी देश, और देश की रक्षा कितनी दिशाओं से होनी चाहिए, चारों दिशाओं से, लेकिन एक हवाई हमला भी तो हो सकता है, तो 4 दिशाएं प्लस एक ऊपर वाला, तो कितना हो जाएगा इसमें 5। तो दिसंबर के कोड कितने हो जाएंगे 5। देखिए दोस्तों इसको वापस दोहराते हैं, जनवरी यानी 0, तो जनवरी का कोड क्या हो जाएगा 0। फिर फरवरी पे आपको 3 याद रखना है, और मार्च कौन सा महीना आता है, तीसरा महीना आता है, तो यहाँ पर ये 3 आ जाएगा। इस प्रकार 0 3 3 को जोड़ेंगे तो 6, तो अप्रैल का कोड कितना आ जाएगा 6। फिर आगे आते हैं मई पे, मई यानी माँ दुनिया में जो है यूनिक होती है, अद्वितीय होती है, अद्वितीय मतलब 1, तो मई का कोड क्या हो जाएगा 1। फिर दोस्तों जून में चारों तरफ आंधी चलती रहती है, तो जून का कोड हो जाएगा 4। फिर आपको याद रखना है जुलाई का कोड 6। फिर आगे आते हैं अगस्त पे, अगस्त में देखो ये 6 में से 4 घटा देंगे 2 बचेगा, तो अगस्त का कोड कितना हो जाएगा 2। फिर सितंबर में देखो एस किसका जैसा दिखाई दे रहा है 5 का जैसा, तो एस का कोड कितना हो जाएगा यहाँ पर सितंबर का 5। फिर अक्टूबर में देखो ओ कैसा है 0 जैसा दिखा रहा है ना, तो अक्टूबर का कोड कितना हो जाएगा 0। फिर
9 का वर्गमूल कितना होता है 3, तो नवंबर का कोड आ जाएगा 3। फिर दिसंबर यानी देश की रक्षा जो है चारों दिशाएं प्लस एक ऊपर से भी होनी चाहिए, तो दिसंबर का कोड कितना आ जाएगा 5। फिर देखो दोस्तों ये तो हो गया सामान्य वर्ष के लिए कोड। अब अगर हम लीप वर्ष के लिए लें तो लीप वर्ष के लिए भी यही कोड रहने वाले हैं, इसमें थोड़ा सा चेंज होगा, बस जनवरी और फरवरी के कोड हो जाएंगे 6 और 2, बाकी सेम यही रहने वाला है दोस्तों लीप वर्ष के लिए, बस ये 2 ही चेंज होंगे। फिर देखो अब जैसे एक डेट ले लेते हैं, जैसे 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था जब हमारे भारत देश का संविधान लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, कौन सा दिन था। देखो दोस्तों इसमें अब वो फॉर्मूला लिखे, उसमें जैसे सबसे पहले हमने लिखा था डेट, तो ये जनवरी 26 है तो यहाँ पर तो सबसे पहले डेट आ जाएगा। फिर लिखा था मंथ कोड, ठीक है दोस्तों, क्या लिखा था मंथ कोड। अब मंथ कोड में देखो ये 1950 जो है लीप वर्ष है या सामान्य वर्ष है, 1950 सामान्य वर्ष है। क्यों है, क्योंकि इसमें 4 का भाग पूरा नहीं जाएगा। लीप वर्ष किसे कहते हैं, ऐसा वर्ष जिसमें 4 का भाग पूरा जाता है, तो 1950 में 4 का भाग पूरा नहीं जाता, ये हमारे पास सामान्य वर्ष है। और सामान्य वर्ष में जनवरी का कोड कितना होता है दोस्तों 0, तो यहाँ पर 0 लिखेंगे। फिर आगे लिखा था हमने ईयर, अब ईयर यहाँ पर ये हमें 50 लेने हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर 50 लिखेंगे। फिर इस 50 में 4 का भाग लगाएंगे, जितना भागफल आएगा वो आगे लिखेंगे। 4 का भाग लगाए इसमें तो 12 चौके 48, 4 का भाग 48 में वो जाएगा 12 बार। फिर यहाँ पर प्लस, फिर लिखा था हमने सेंचुरी कोड, शताब्दी कोड, और अब ये 1950 लिखा है तो 1950 दोस्तों यहाँ पर देखो 1900 से लेकर 1999 तक कोड कितना रहने वाला 0, तो 1950 का कोड कितना रहेगा 0, फिर बटे में 7। अब 7 का भाग लगा रहे हैं इन सब में, 7 का भाग देखो 26 में कितनी बार जाएगा 7 3 21, शेषफल कितना बचेगा 5। फिर 7 का भाग इस 50 में कितनी बार जाएगा 7 7 49, एक शेषफल बचने वाला है। फिर आगे देखो दोस्तों 7 का भाग इस 12 में कितनी बार जाएगा 1 बार, फिर शेषफल कितना बचेगा 5, क्यों 7 और 5 12। फिर आगे देखो 5 और 1 6, 6 और 5 11, अब 11 में 7 का भाग लगाएंगे तो शेषफल कितना बचेगा फिर 4 बचेगा। और 4 नंबर पे कितना लिखेंगे दोस्तों, 4 नंबर पर आएगा गुरुवार। तो 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, गुरुवार। देखिए दोस्तों एक क्वेश्चन आगे और ले लेते हैं। 2 अक्टूबर 1869 को कौन सा वार था। तो देखो दोस्तों डेट कितनी देर की है, में 2, यहाँ पर 2 लिखेंगे। फिर आते हैं मंथ कोड पे, मंथ कोड अक्टूबर 1869 सामान्य वर्ष है, और सामान्य वर्ष के लिए अक्टूबर का कोड कितना होगा दोस्तों, अक्टूबर का कोड हो जाएगा 0। फिर प्लस ईयर, तो हमें लास्ट के 2 अंक लेने हैं ईयर के, तो यहाँ पर ये लिखेंगे 69। फिर प्लस भागफल, अब दोस्तों 4 का भाग लगाना है इस गुणनतर में, हमें जितना भागफल आएगा वो लिखना है। 4 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा 4 संते 28, 17 बार जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे 17। और शताब्दी कोड 1869 का दोस्तों शताब्दी कोड कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ पर लिखेंगे 2, फिर बटे में ये 7। फिर आगे देखो दोस्तों अब भाग लगाते हैं 7 का इनसे पूरे में, 7 का भाग इस 17 में कितनी बार जाएगा 7 दूनी 14, और शेषफल कितना बचेगा 3। फिर 3 और 2 5, 5 और 2 7, तो फिर 7 में 7 का भाग चला जाएगा तो ये बिगड़ जाएंगे। फिर बचे यहाँ पर गुणनतर, अब गुणनतर में 7 का भाग लगाए तो 7 9 63 घटाएंगे ये गुणनतर में से, तो कितना बचेगा दोस्तों 6। और 6 नंबर पर क्या लिखा था हमने, शुक्रवार। तो 2 अक्टूबर 1869 को कौन सा वार था, शुक्रवार। तो दोस्तों इस तरीके से आपको अगर सेंचुरी कोड याद है, मंथ कोड याद है, लीप वर्ष के, सामान्य वर्ष के, और ये फॉर्मूला अगर अच्छे से आपने याद कर लिया, समझ लिया इनको अच्छे से, तो आप किसी भी तारीख का, किसी भी डेट का वार निकाल सकते हैं। अब दोस्तों आपके लिए क्वेश्चन ये है कि 2 अक्टूबर को किस महापुरुष की जन्मतिथि मनाई जाती है। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को आगे से आगे शेयर करें।